हेलो, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर, जिसकी सीरीज में आप पढ़ रहे हैं एक लॉन्ग आंसर अ डॉल्स हाउस एज अ मॉडर्न प्ले के नाम से। जो स्टूडेंट्स बीए या एमए में इंग्लिश लिटरेचर का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ डॉल्स हाउस इज़ अ फुल ऑफ रेफरेंस टू डॉल्स, पपेट्स एंड प्ले थिंग्स. Trace these references throughout the play while summarizing Ibsen's ideas about gender and societal rules discuss. यह सीधे से एक क्वेश्चन है, A doll's house as a modern play. कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है तो उसका आंसर आपको यही लिखना होगा। Henrik Ibsen is the founder of modern theatre and his plays are performed all over the world. Yet, in spite of his unquestioned status as a classic of the stage, Ibsen is often dismissed as a fuddy-duddy old realist whose plays are of interest only because they remain the gateway to modern theatre. The father of modern theatre is generally considered to be Henrik Ibsen, a Norwegian playwright who pioneered theatrical realism and naturalism in the 19th century. हेनरिक इब्सन आधुनिक रंगमंच के संस्थापक हैं और उनके नाटक दुनिया भर में खेले जाते हैं। फिर भी मंच के एक क्लासिक के रूप में उनकी निर्विवाद स्थिति के बावजूद भी इब्सन को अक्सर एक पुराने रियलिज्म या रियलिस्ट के रूप में खारिज कर दिया जाता है, जिनके नाटक केवल इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि वे आधुनिक स्टेज पर प्रवेश द्वार से ही बनाए जाते हैं। आधुनिक जो मॉडर्न स्टेज हैं उनके जनक माने जाते हैं, मॉडर्न थिएटर के जनक के रूप में हेनरिक इब्सन है को आमतौर पर हेनरिक इब्सन को ही माना जाता है, जो एक नॉर्वेजियन नाटककार हैं जिन्होंने 19वीं शताब्दी में नाट्य यथार्थवाद और प्रकृतिवाद का बहुत कड़ाई से पालन किया और बीड़ा भी उठाया। इन द 19th century the playwright Henrik Ibsen completely rewrote the rules of drama by introducing a form of realism that we still see in theaters today. He turned the European stage away from what it had become a plaything of a distraction for the bored and introduced a new type of moral analysis. According to Norwegian actor Dennis Sad, Ibsen is a genius thanks to the way in which he captures the psychology and behavior of his male and female characters perfectly at all times. हेनरिक इब्सन के लिए 19वीं शताब्दी में नाटककार ने यथार्थवाद का एक ऐसा रूप पेश करने के लिए नाटक के नियमों को पूरी तरह से फिर से लिखा जिसे हम आज भी थिएटर में देखते हैं। उन्होंने यूरोपीय मंच को उस स्थिति से दूर कर दिया जो वह बन चुका था। ऊब चुके लोगों के लिए खिलौना और व्याकुलता और एक नए प्रकार के दृष्टिकोण विश्लेषण की शुरुआत की नॉर्वेजियन अभिनेता डेनिस के अनुसार लिखते हैं। नॉर्वेजियन अभिनेता हैं, डेनिस हैं एक्टर, कि इब्सन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिस तरह से वह हर समय अपने पुरुष और महिला पात्रों के मनोविज्ञान और व्यवहार को पूरी तरह से पकड़ते हैं। मॉडर्न एलिमेंट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा इन हेनरिक इब्सन्स अ डॉल्स हाउस। हेनरिक इब्सन के अ डॉल्स हाउस में आधुनिक नाटक के आधुनिक तत्व और पहलू निम्नलिखित हैं। अ डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन incorporates modern elements such as realism, complex characters, and social critique. It challenges traditional gender roles and societal expectations, focusing on Nora's journey towards Nora. एक कैरेक्टर है इसमें अ डॉल्स हाउस में। हेनरिक इब्सन के अ डॉल्स हाउस में आधुनिक नाटक के आधुनिक तत्व और पहलू हेनरिक इब्सन द्वारा ए डॉल्स हाउस में यथार्थवाद चरित्र, जटिल चरित्र और सामाजिक आलोचना जैसे आधुनिक तत्व शामिल हैं। वह पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को चुनौती देते हैं, जो एक नोरा के कैरेक्टर के आत्मखोज, सेल्फ डिस्कवरी, आत्मखोज एंड इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता की यात्रा पर केंद्रित है। The plays emphasize on individual freedom and its critical look at marriage and societal norms are key aspects of modern drama. नाटक का व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर और विवाह और सामाजिक मानदंडों पर इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण आधुनिक नाटक के प्रमुख पहलू के रूप में है। हेडिंग आएगी मॉडर्न ट्रेजेडी। A Doll's House
has been called a modern tragedy in the sense that it is not a tragedy in the traditional sense of the word, with things like a tragic flaw in the main character who is typically a hero. In fact, the drama does not even end in ruin, but in a new start. Old values are destroyed as the world of Nora's illusions collapse, but Nora turns out successful in our eyes, at least in gaining the powers of knowledge and courage. ए डॉल्स हाउस को इस अर्थ में आधुनिक ट्रेजिडी भी कहा जा सकता है। ये शब्द के पारंपरिक अर्थ में ट्रेजिडी नहीं है जिसमें मुख्य पात्र में दुखद दोष जैसे चीज़ें आमतौर पर शामिल होती हैं और एक नायक होता है। दरअसल नाटक बर्बादी में ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत के साथ ख़त्म होता है। नोरा के भ्रम की दुनिया ढहने के साथ ही पुराने मूल्य नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नोरा अपनी नज़र में सफल हो जाती है। कम से कम ज्ञान और साहस की शक्तियाँ हासिल करने में लग जाते हैं। Next heading, realism and naturalism. There are also some traditional elements of tragedy in the play. The atmosphere of the drama intense, and the tension develop relentlessly on the part of Nora, the main character. The blackmailing of Krogstad, who threatens to expose Nora's forgery in the first act, begins to make us feel anxious like Nora. This anxiety is heightened when Nora not only starts worriedly expecting a miracle of sacrificing from her husband, but also wants to avoid it by committing suicide. रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म में नाटक में ट्रेजिडी के कुछ पारंपरिक तत्व हैं। नाटक का माहौल तनावपूर्ण होता है और कुछ पात्र ऐसे हैं, मुख्य पात्र जैसे नोरा है, उसकी ओर तनाव लगातार विकसित होता जाता है। क्रोगस्टेड की ब्लैकमेलिंग भी लगातार बढ़ती जाती है, जो पहले ही एक्ट में नोरा की जालसाजी को उजागर करने की धमकी देता है और हमें नोरा की तरह ही चिंतित महसूस होने लगती है। यह चिंता तब और बढ़ जाती है जब नोरा न केवल अपने पति से बलिदान के चमत्कार की चिंता करने लगती है, बल्कि आत्महत्या करके इससे बचना भी चाहती है। हेनरिक इब्सन्स डॉल्स हाउस exemplifies realism by portraying everyday life and human behavior with fidelity, focusing on ordinary characters like Nora and Torvald Helmer in a middle-class setting. The play features realistic dialogue, lacks sentimentality, and present complex human flaws. हेनरिक इब्सन का ए डॉल्स हाउस रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मानवीय व्यवहार को निष्ठा के साथ चित्रित करके यथार्थवाद का उदाहरण देता है, और जो मध्यम वर्गीय सेटिंग में नोरा और टोरवाल्ड हेल्मर जैसे साधारण पात्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। नाटक में यथार्थवादी संवाद है, भावुकता का अभाव भी है और बिना आदर्शीकरण के जटिल मानवीय दोषों को प्रस्तुत किया गया है। Without idealization, it also incorporates aspects of naturalism by addressing scandalous subjects like forgery and marital discord. Ibsen's depictions of the Helmer's sham marriage and Nora's ultimate decision to leave reflects realistic, harsh truths about societal norms and personal liberation. यह जालसाजी और वैवाहिक कलह जैसे निंदनीय विषयों को संबोधित करके प्रकृतिवाद के पहलुओं को भी शामिल करता है। इब्सन द्वारा होल्मर्स की दिखावटी शादी और नोरा के अंतिम निर्णय को दर्शाना सामाजिक मानदंडों और व्यक्तिगत मुक्ति के बारे में यथार्थवादी कठोर सत्य को दर्शाता है। नेक्स्ट हेडिंग, अ फेमिनिस्टिक अप्रोच. A Doll's House by Henrik Ibsen is a feminist play that explores women's right and the treatment of women in society. The play is considered a model play in the rise of feminism in the 19th century. The central female character Nora is seen as a rebellious female who establishes her own recognition as a human being. She leaves her happy home for uncertainty, as well as she leaves the community of her own people. नारीवादी दृष्टिकोण में हेनरिक इब्सन द्वारा लिखित ए डॉल्स हाउस की एक नारीवादी नाटक है जो महिलाओं के अधिकारों और समाज की महिलाओं के साथ व्यवहार की ओर खोज करता है। एक नाटक को 19वीं शताब्दी में नारीवाद के उदय में एक आदर्श नाटक माना जाता है। केंद्रीय महिला पात्र नोरा को एक विद्रोही महिला के रूप में देखा जाता है जो एक इंसान के रूप में अपनी पहचान स्थापित करती है।
वह अनिश्चितता के लिए अपने खुशहाल घर को छोड़ देती है और साथ ही वह अपने लोगों के समुदाय को भी छोड़ देती है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉब्लम प्ले। Problem play were developed during the realism literary movement of the 19th century. Problem plays especially presented social issues or social problems in a realistic way. The social problem that Ibsen presents in A Doll's House is the treatment of women, particularly the entrapment of women. The problem he focuses on is especially portrayed through Nora. प्रॉब्लम प्ले में 19वीं शताब्दी के यथार्थवादी साहित्यिक आंदोलन के दौरान विकसित किए गए थे। समस्या नाटक हैं। ये प्रॉब्लम प्ले के रूप में विशेष रूप से सामाजिक मुद्दों या सामाजिक समस्याओं को रियलिज्म के तरीके से प्रस्तुत किया गया। ए डॉल्स हाउस में इब्सन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समस्या महिलाओं के साथ व्यवहार है, विशेष रूप से महिलाओं को फंसाना। जिस समस्या पर वह ध्यान केंद्रित करते हैं उसे विशेष रूप से नोरा के माध्यम से चित्रित किया गया है। Nora appears to be happy in her marriage. In fact, at the beginning of the play, she even thinks she is happy. However, earlier in her marriage, Nora was faced with the problem of needing extra money to save her husband's life. Her husband expressly forbade taking out loans, and in her society, it was illegal for women to take out a loan without the signature of man. At the same moment, her husband was ill. Her father was his deathbed. बताते हैं नोरा अपनी शादी में बहुत ही खुश दिखाई देती है। वास्तव में नाटक की शुरुआत में वह सोचती भी है कि वह खुश भी है। हालांकि अपनी शादी से पहले नोरा को अपने पति की जान बचाने के लिए अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके पति ने स्पष्ट रूप से ऋण यानी लोन लेने के लिए मना किया था और उसके समाज में महिलाओं के लिए किसी भी तरह के हस्ताक्षर के बिना लोन लेना अवैध था। उसी समय उसका पति बीमार था, उसके पिता अपनी मृत्युशैया पर थे। नेक्स्ट हेडिंग है सिंबलिज्म इन डॉल्स हाउस। द प्ले अ डॉल्स हाउस revolves around two main characters, Torvald Helmer and his wife Nora Helmer. They live in a house which is symbolized a doll's house by Ibsen. The very title, A Doll's House, symbolizes that all of the people that live in the Torvald residence are like dolls. Torvald plays with them when he chooses and ignores them when he has something else to do. Torvald his office in his home and used to interest with his wife and children whenever he chooses maintaining office in the same premises where he lives. Gives us the evidence that work is more important for him and his family is less important. He does not bother his family and indulge himself more in his office work. ए डॉल्स हाउस में दो मुख्य पात्र टोरवाल्ड हेल्मर और उनकी पत्नी नोरा हेल्मर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये सिंबलाइज किया है इब्सन ने। वे एक घर में रहते हैं और इब्सन ने गुड़िया के घर के रूप में उस घर को दर्शाया है। ए डॉल्स हाउस शीर्षक है। इस शीर्षक में ये प्रतीत होता है कि टोरवाल्ड निवास में रहने वाले लोग गुड़िया की तरह हैं। टोरवाल्ड जब चाहे उनके साथ खेलता है और जब उसे कुछ और करना होता है वह अनदेखा कर देता है। वह अपने ही घर में अपना कार्यालय बनाता है, चलाता है और जब चाहे अपनी पत्नी और बच्चों से बातचीत करता है। जिस परिसर में वह रहता है उसी परिसर में कार्यालय चलाना इस बात का सबूत देता है कि उसके लिए काम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसका परिवार कम महत्वपूर्ण है। वह अपने परिवार को परेशान नहीं करता और अपने कार्यालय के काम में ज़्यादा व्यस्त रहता है।